जय हिंद दोस्तों, द भारत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल द भारत एकेडमी पे एसएससी जीडी के लिए इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का कंप्लीट तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आप इस वीडियो का लाभ लीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम ये आज हमारा इंग्लिश का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमने उसी में बताया है आपको। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने समझाया है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे बनता है, क्या समझौता है इन दोनों के बीच में। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे प्लूरल बनता है, कैसे सिंगुलर बनता है। ठीक है, तो आइए आज हम इसी से आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे? हम नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। और नाउन में हम क्या पढ़ रहे थे? नाउन में हम ये पढ़ रहे थे कि देखिए, हम ये नाउन पढ़ रहे थे, ये सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के अंतर्गत हम नाउन पढ़ रहे थे, यानी उसके अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? यस और ईएस, यस और ईएस जोड़कर प्लूरल कैसे बनता है हम उसको पढ़ रहे थे, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इससे पहले वाला जो वीडियो है हमने उसमें बेसिक कंसेप्ट बताया है कि कैसे प्लूरल बनता है, कैसे सिंगुलर बनता है। तो आप अगर उसको नहीं देखें तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और अपने सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हम अब क्या पढ़ेंगे। कल हमने 2 रूल देख लिया था, ठीक है। कौन कौन सा देख लिया था? हमने इसमें देखा था यस, डबल यस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स, ठीक है। हमने ये पहला देख लिया था, जो कि इसमें अगर ये किसी नाउन के अंत में आ जाए तो इसके साथ हम क्या जोड़ते हैं बताइए? इसके साथ हम क्या जोड़ के बनाते हैं? इसके साथ हम ई एस जोड़ते हैं, तो ये क्या बनता है? ये प्लूरल बन जाता है। क्या बन जाता है ये? ठीक है। दूसरा चीज, इसी में हमने देखा था एफ और ई एफ, एफ और ई एफ। अब इनके साथ क्या जोड़ना है? तो देखिए, इनको हम जब प्लूरल बनाना होता है तो हमको एफ और ई एफ को हटाकर वी, ई और एस जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? वी, ई और एस। तो इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, आपको एस यानी ई और एस ये तो आपको जोड़ना ही जोड़ना है, लेकिन जो आपका भी जुड़ रहा है ना, ये एफ और ई, सॉरी, एफ और एफ ई को हटा के जोड़ रहा है। क्या? भी। तब ये क्या बन रहा है? ये प्लूरल बन रहा है। क्या बन रहा है? ये प्लूरल बन रहा है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो आइए, हमने ये 2 कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ लिया था और इससे पहले यस वाला भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे ही कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आगे हमको क्या पढ़ना है? आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले देखिए, अभी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको एक रूल बताते हैं इसमें कि जब किसी नाउन, रुकिए पेंसिल बदल दें, 1 मिनट, कलर बदल दें इसका। किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में, देखिए लिखने पे हमारे न जाइएगा, हम इसीलिए साथ साथ बोल देते हैं, ठीक है। किसी नाउन के अंत में ओ, क्या? ओ आता है, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, किसी नाउन के अंत में क्या आता है? ओ, लेकिन उस ओ से पहले क्या? उस ओ
से पहले कोई व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? अब इसको हम प्लूरल बनाने के लिए, आप देखिए, सब ध्यान समझिएगा, तो इसको हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाने के लिए, ये के लिए लिखा हुआ है, हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई और एस जोड़ देते हैं या लगा देते हैं। ठीक है, अब समझिए, आपको हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे आपको एक सरल एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे सबसे यही समझ लीजिए, आप लोग सब जानते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? हीरो। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, हीरो है ना, तो हीरो के लास्ट में क्या लगा है? ओ। तो यही कह रहा है, नाउन के अंत में क्या लगा है? ओ। और उसके बाद क्या है? उस ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है? जितने वोवल होते हैं उसको छोड़कर जितने मतलब कि 5 वोवल को छोड़ के जितने वो आते हैं वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट। उसमें 2 आई और वाई क्या होता है? ये सेमी वोवल होते हैं। ठीक है, अभी उसको भी हम आगे बताएंगे। तो ओ के साथ, अब देखिए, ओ से पहले क्या जुड़ा है? आर। आर जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, यानी क्या है? वो व्यंजन है, व्यंजन है। तो इसमें क्या कहा है? तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ देंगे। तो अब ये इसका प्लूरल क्या बनेगा? देखिए, ये आर है, रुकिए इसको हटा ही देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हो गया हीरो। अब हमें को इसमें जोड़ना क्या था? ई और एस। अब ये क्या बन गया? हीरोज। क्या बन गया? ये हीरोज। दूसरा एग्जांपल आपको समझा दें, दूसरा आपको एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है? लिख लीजिए। हम ऐसे ऐसे वर्ड लिखेंगे, ऐसे ऐसे शब्द लिख देंगे कि जो आप जानते हैं उस चीज़ को। क्या है ये? मैंगो। क्या है ये? मैंगो। अब देखिए, मैंगो में ये लास्ट में क्या है? ओ। और ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है तो क्या जुड़ेगा इसमें? ई और एस जुड़ गया। अब आप ध्यान समझिए, जब ई एस जुड़ गया तो अब ये क्या बनेगा? मैंगोज। क्या बनेगा? ये मैंगोज। ये देखिए, दोनों जो बने हैं ना, ये जो दोनों बने हैं, ये क्या है? ये प्लूरल है। क्या है ये? ये प्लूरल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा, जो हमारा कहने का मतलब है, आप उस चीज़ को समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपको फिर से समझा दे एक बार। देखिए, हम इस बार लिखेंगे नहीं, आपको समझा देते हैं, सिर्फ समझा देते हैं, आप उसको, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि किसी भी नाउन के अंत में, कहाँ पे? किसी भी नाउन के यानी अंत में अगर ओ हो, क्या हो? ओ हो, और ओ से पहले क्या हो? व्यंजन हो। क्या हो? व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, तो उसका हम प्लूरल जब बनाते हैं, किसका? उस नाउन का, तो हम क्या जोड़ देते हैं? ई और एस जोड़ देते हैं। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा भी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? हमने यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा भी है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया? अभी एग्जाम्पल क्या है? देखिए ना, ये हो गया हीरो। हीरो में लास्ट में ओ है ना वो, और ओ से पहले क्या है? आर। आर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जब आर कॉन्सोनेंट है यानी ओ से पहले आर आ गया, तो क्या जुड़ेगा इसमें? ई और एस जुड़ेगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो अब ये प्लूरल जब बनेगा तो क्या बनेगा? ये हीरोज बनेगा। क्या बनेगा? हीरोज बनेगा।
दूसरा में क्या है एग्जाम्पल, मैंगो, क्या है मैंगो। लास्ट में क्या है, ओ है, क्या है ओ, और ओ से पहले क्या है, जी। जी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना। तो कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, ई और यस जुड़ेगा। जब ई और यस जुड़ेगा तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, मैंगोज बनेगा। क्या बनेगा, मैंगोज। आइए हम इसके कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं दूसरे स्लाइड पे। देखिए हमने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिया, ठीक है। ये हमने सिर्फ एग्जाम्पल आपको बता रखा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई वर्ड आएगा तो आप कर लीजिए, और इसमें और भी हम कुछ बता देते हैं। देखिए समझिए इस चीज़ को। एक दो वर्ड और ले लेते हैं। क्या है ये, कार्गोस। क्या है ये, ठीक है, कार्गो। अब देखिए कार्गो है तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझे होंगे कि ये ओ है, और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्या जुड़ेगा ये, कैसे बनेगा ये, कार्गोस बनेगा। क्या बनेगा, कार्गोस बन गया। अब दूसरा देख लीजिए, एक और ले लेते हैं आपको। देखिए हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, समझ रहे हैं, उतना ही हमको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये ओ है, ए नहीं है, इसको ध्यान दीजिए। इसको हटाई के लिख देते हैं, अच्छे से हम लिख देते हैं। ये क्या लिख दिया हमने, पोटैटो। क्या लिख दिया, पोटैटो। अब देखिए ये क्या जुड़ा है, ये ओ है। क्या है, ओ है। ओ से पहले क्या है, ये टी भी एक क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या जुड़ेगा, ई और यस जुड़ेगा। अब इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए ये ओ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पोटैटोज बनेगा। क्या बनेगा, पोटैटोज बनेगा। आपको देखिए 2 एग्जाम्पल पीछे दिए थे ने, पिछले वाले स्लाइड पे 2 एग्जाम्पल हम इस पे दे दिए, और एक एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं। इको। क्या होता है, इको। अब देखिए ओ जुड़ा है ना, ओ से पहले क्या है, ये अच्छा है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या जुड़ेगा इसके साथ, यस। अब इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इकोज बनेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। ये ऐसे ही बनता है, क्या बनता है, ये प्लूरल बनता है। क्या बनता है ये, अब प्लूरल है। अब देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में आया होगा कि ठीक है सर, अगर कॉन्सोनेंट, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस तो जोड़ देंगे, लेकिन जब ओ से पहले अगर कोई वोवल हो जाए, क्या हो जाए, वोवल हो जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे, तो बताइए क्या जोड़ेंगे, तब हम यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम इसी में पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए ले लीजिए, मॉस्किटो। क्या है, मॉस्किटो। अब इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, देखिए आप भी साथ में आप भी बनाते रहिए, समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आपको हमारे लिखने से अगर कोई दिक्कत हो, कि या हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिख रहे हैं, या देखिए 2 तरह से लिखना होता है। एक होता है साफ साफ अक्षरों में लिखना अलग अलग करके, एक होता है कि जो शॉर्ट टाइम पे, मतलब कि अगर हम देखा जाए स्टूडेंट की भाषा में तो क्या बोलते हैं, घींच के लिखना, यानी ये घिंचा हुआ लिखा रहा है कि एक ही वर्ड में, एक ही लेटर में एक लेटर को जोड़ देना, ठीक है। तो थोड़ा हम इस टाइप से लिख देते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लिखने में सर परिवर्तन कर दीजिए, हम चेंज कर देंगे। हालांकि मैं साथ साथ में इसलिए लगातार बोलता रहता हूँ, हर वर्ड को मैं 2-2 बार बोल रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए, आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी तक तो हमने ये समझ लिया, अब इसके दूसरे पहलू को समझिए। इसका दूसरा पहलू क्या है,
इसका दूसरा पहलू है, अगर मान लीजिए कि हमने लास्ट में क्या बताया था, ओ है, और ओ से पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक, देखिए शॉर्ट में कॉन्सोनेंट लिख दिए, ठीक है। लेकिन अगर यही देखिए तो हम यहाँ पे क्या जोड़ रहे थे, ई एस जोड़ रहे थे, ठीक है, क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये वोवेल हो, ठीक है, और ये ओ हो, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे हम, एस जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे हम, एस जोड़ देंगे, क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, हमारी बात को आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नियम बदल गया, यहाँ पे नियम क्या बदला है, देखिए यहाँ पे नियम ये बदला कि जब लास्ट में क्या हो, ओ हो, और ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या जुड़ेगा, ई और यस जुड़ेगा, ई और यस जुड़ेगा, क्या बनने के लिए, प्लूरल बनने के लिए। लेकिन दूसरा उसी के साथ नियम क्या कर रहा है, अगर लास्ट में ओ हो लेकिन ओ से पहले क्या हो, कोई वोवेल हो, क्या हो, वोवेल, यानी स्वर हो, क्या हो, स्वर हो। देखिए मैं इंग्लिश में हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों को साथ बोल देता हूँ ताकि जो हमारे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं ना, खासकर यूपी और बिहार वाले, इनमें क्या होता है कि ये इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये इनको देखिए डरने का भी एक कारण है, कारण ये है कि इनको शुरू से ही ये बता के रखा गया है कि इंग्लिश बहुत टफ होता है, समझ रहे हैं। आप जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, आप यकीन मानिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा। आप सिर्फ एक सप्ताह एक पेज पढ़ के देखिएगा, एक सप्ताह लगातार एक पेज पढ़िए डेली। अगर एक पेज नहीं पढ़ पा रहे ना, आप कोशिश करिए कि सिर्फ एक पेज एक सप्ताह लगातार आप पढ़िए, आप देखिए, और टाइमर लगा के पढ़िए, समझ रहे हैं, टाइमर लगा के कि आप एक पेज कितना टाइम में पढ़ पा रहे हैं। किसी को 1 घंटा लग जाएगा, किसी को आधा घंटा लगेगा, किसी को 15 मिनट लगेगा, किसी को 10 मिनट लगेगा, किसी को 5 मिनट लगेगा। जो देखता है कि हमको 5 मिनट लग रहा है, यानी आधा घंटा या 5 मिनट लग रहा है, मान लीजिए किसी को आधा घंटा लग रहा है, तो फर्स्ट टाइम पढ़ा, पहले दिन आधा घंटा लग गया, दूसरे दिन फिर वो टाइमर लगा के देखिए, उसको ज़रूर 27 मिनट लगेगा, टाइमिंग घट जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना कभी रूटीन बनाया ही नहीं, इस पर हमने रूटीन बनाया नहीं। ये हिंदी से ज़्यादा आसान होता है, आप हिंदी की मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं। आप हिंदी का एक ही वर्ड जो है ना, उसका कई मीनिंग निकालता है, लेकिन इंग्लिश का जो साफ साफ एक मीनिंग देता है आपको। कोई जैसे इम्पॉसिबल का मतलब होता है कि जो मुमकिन ना हो, समझ रहे हैं। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मुमकिन ना हो, असंभव हो। आदमी अलग अलग वर्ड बोल के हिंदी में उलझ जाता है, लेकिन इंग्लिश में क्या, इम्पॉसिबल है तो मतलब जो मुमकिन नहीं हो, बात खत्म। अब उसी को आप या मुमकिन नहीं हो या असंभव है, सब चीज़ जोड़ लीजिए। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। तो आप इंग्लिश से घबराइए नहीं, आप हमारे साथ द भारत एकेडमी के साथ आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। आपका ये गारंटी है कि एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में से आप 15 से ऊपर करके आएंगे, समझ रहे हैं। अगर आप रेगुलर बने रह गए ऐसे, तब अगर ईमानदारी से जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर आप उतना पढ़ लीजिए। एक बार में नहीं समझ रहे, वीडियो को दोबारा देखिए, समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो आपको ये समझ ली। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको इसमें 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। देखिए इस चीज़ को हम साइड में कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, अब देखिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं, देखिए ओ है, क्या है ये, ओ, ये क्या हो गया, सोलो, क्या हो गया, सोलो। अब देखिए ये ओ है ना, ठीक है, ओ है, ओ से पहले क्या है, ये ओ से पहले क्या है, एल है, क्या है, एल है। तो अब ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो क्या जुड़ेगा यहाँ पे, ई और यस, ई और यस जुड़ जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि इसमें कुछ अपवाद हैं। ये जो अपवाद है वो उसी अपवाद में से ये एक है, क्या है ये,
आपके रूल को ये क्या कर रहा है, आपके रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, ये अपवाद का एक पार्ट है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है। इसमें हम क्या लगाएंगे, हम ईएस नहीं लगाएंगे, हम ईएस काट देते हैं। इसके जगह पे हम क्या लगाएंगे, हम इसके जगह पे केवल यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल यस लगाएंगे। यस ही जुड़ के क्या बनाएगा, ये प्लूरल बनाएगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि यस जुड़ के कैसे प्लूरल बनेगा। समझ रहे हैं, आइए देख लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल लेंगे। रेशियो, रुकिए एन लिख गया वो, ठीक, ये क्या है, रेशियो। अब देखिए आप इस चीज़ को समझिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ये रूल पता ही है कि लास्ट में क्या है, ओ है। ओ से पहले क्या होना चाहिए, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई और एस जुड़ेगा, लेकिन ये क्या है, वोवेल है। वोवेल के साथ क्या जुड़ेगा, यानी स्वर के साथ क्या जुड़ेगा, केवल यस जुड़ेगा। तो हम यहाँ पे यस लगा लेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। और जब ये प्लूरल बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए, ठीक है। अब ये बना क्या, ये प्लूरल बन गया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको ये ना समझ आए कि ये प्लूरल नहीं है। ठीक है, ये प्लूरल बन गया। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा। अभी एक दो और एग्जाम्पल देते हैं आपको। कौन सा, अपवाद वाला। कौन सा, अपवाद वाला। देखिए आप ये देख ली। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अपवाद का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। फोटो, क्या है, फोटो। फोटो के साथ हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, तब जाके ये क्या बनेगा, फोटोज बनेगा। क्या बनेगा, रुकिए हम इसको यहाँ ना लिख के इसके बगल में लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिख देते हैं। दूसरे पेंसिल से लिख देते हैं, ब्लैक वाले से, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम इसी चीज़ को लिख रहे हैं यहाँ पे। फोटोज क्या बना, ये प्लूरल बन गया। क्या बन गया, ये प्लूरल। ये अपवाद है। आपको एक दो और अपवाद मिल जाएगा। जैसे आइए हम अगले पेज पे लिख देते हैं। तो आप पहले इस चीज़ को देखिए, समझ लीजिए। उसको हम अपवाद लिखा देते हैं अभी थोड़ी देर में। आप इस चीज़ को समझ गए कि रेशियो जो है वो क्या है, सिंगुलर है। जब रेशियोज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो रेशियो में क्या जुड़ा है, यस जुड़ा। यस कैसे जुड़ गया कि ओ से पहले क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर। तो क्या जुड़ेगा, यस जुड़ जाएगा। आप इस चीज़ को समझ गए कंसेप्ट को। आइए आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए दूसरा कंसेप्ट देखिए क्या कह रहा है। पहले हम आपको इसमें अपवाद जो बचे हमारे ना, हम उसको लिखवा देते हैं। अपवाद, ठीक है। देखिए अपवाद में क्या आ जाएगा, रुकिए एक मिनट, चलिए देखिए हम आपको अपवाद लिख दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। क्या करिएगा आप, ठीक है। ये अपवाद है, इसके साथ हमको क्या जोड़ना है। देखिए अपवाद कैसे है कि ओ है। अब ओ से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के है क्या, कॉन्सोनेंट एम क्या है, कॉन्सोनेंट में आता है। कॉन्सोनेंट के अनुसार क्या जुड़ना चाहिए, ई और यस। लेकिन ई और यस नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ये देखिए हम इसको काट देते हैं, ठीक है। क्या जुड़ेगा यहाँ पे, रुकिए एक मिनट, ऐसा लिखिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो ना, समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो अब हमको क्या करते हैं, ये ई और यस को काट देते हैं और ये किस पे क्या लगेगा, यस लगेगा। तो यस लग के क्या बनेगा, अब इस चीज़ को भी देखिए आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। ये क्या है, अपवाद है। ये क्या है, अपवाद है। समझ गए। अब देखिए दूसरा इसमें अपवाद देख लीजिए। और देखिए पेंसिल हम आप
ये पेंसिल का कलर इसलिए बदल देते हैं ना बार बार आपके लिए कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं इस चीज़ को, हमारी बात को, पहचानने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इसमें भी क्या रूल काम करता है, सेम वही रूल काम करता है, लेकिन इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इसमें भी हमको क्या लगाना है रूल के अनुसार। तो देखिए कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के अनुसार हमको क्या लगाना है ई एस, लेकिन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एस लगाएंगे। ये देखिए अपवाद है, आप इस चीज़ को याद रखिए। अब इसका क्या बनेगा, हम इसका बना के भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये ओ है, आप समझिएगा कि किसी देखिए अगर आप लिखने में इसमें कोई प्रॉब्लम है ना तो आप हमको ज़रूर बताइएगा सर लिखने में प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छे से लिखा करिए। बाकी अगर आप इंग्लिश के एक स्टूडेंट हैं, आपको ये समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें तुरंत बताइए। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, मेमेंटो, मेमेंटो मतलब अब देखिए इसमें हमको क्या जोड़ना है, ओ है, ओ से पहले क्या है टी, जोड़ना तो चाहिए था हमको ई और यस, लेकिन हमको क्या जोड़ना है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम इसका क्या बनाते हैं, ठीक है, ये क्या बन गया है हमारा, प्लूरल बन गया। अभी तक जो इतना बना है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये प्लूरल है। क्या है ये प्लूरल, 1 2 और 3। बाकी एग्जाम्पल हमने आपको पहले बता दिया है। क्या बता दिया है, पहले इससे बता दिया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, ये क्या है, अपवाद है। क्या है, ये अपवाद है। आइए हम नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। हमने ये इसमें किसको समझा, ओ को समझा है, समझ रहे हैं, हमने इसमें ओ को समझा है। अब हम इस अगले कंसेप्ट में क्या समझते हैं, वाई को। किसको, वाई को समझते हैं। देखिए वाई क्या कह रहा है, आइए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए वाई कह रहा है कि किसी, एक मिनट रुकिए, पेंसिल बदल दें। किसी नाउन के अंत में, किसी नाउन के अंत में, समझ रहे हैं, क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई, वाई आए, ठीक है, वाई आए एवं वाई से पूर्व यानी वाई से पहले, वाई से पहले कोई क्या हो, ववल हो, क्या हो, स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, आता हो तो, क्या हो, कोई स्वर आता हो तो हम क्या जोड़ के बनाते हैं, यस जोड़ के हम क्या करते हैं, इसका प्लूरल बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका प्लूरल बना लेते हैं। रुकिए कुछ एक्स्ट्रा चल जाता है इस पे पेन। बना लेते हैं या बन जाता है, आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिख लीजिए, लिखने में कुछ नहीं रखा हुआ है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसेप्ट को समझ में आना, समझ रहे हैं, आपका जो कंसेप्ट है ना वो समझ में आए, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट ये है। तो इसमें समझिए, देखिए हम आपको इसमें क्या समझा रहे हैं।
आप इसको ध्यान से समझिए। आपको इसके साथ में एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि लिखा हुआ है आपके सामने, आप देखिए इसको पढ़िए खुद। ये क्या लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, की लिखा हुआ है ना। जब की लिखा हुआ है तो हम इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या है आपको बताया भी है, क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पे बताया है ना, यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यस। तो क्या बनेगा, कीज बनेगा। क्या बनेगा, कीज बनेगा। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही जितना भी वाई वाले आएंगे लास्ट में, वर्ड के नाउन के लास्ट में जितने भी वाई वाले आएंगे उसके साथ क्या लगेगा, सब यस लगेगा। क्या बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। प्लूरल बनाने के लिए लगता है, ऐसे नहीं लग जाता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ए है ये, समझिएगा। अब इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, यस। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा, समझिएगा। इसका वैलीज बनेगा। वैली, वैली मतलब क्या होता है, घाटी होती है, समझ रहे। जो जैसे कि आप नैनीताल वगैरह जानते हैं ना, ये होता है जो वादियाँ होता है, जैसे घाटियाँ कहते हैं ना, उसी को वैली बोलते हैं, समझ रहे। तो आपको दो चीज़ मिल गया। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अच्छा एग्जांपल लेंगे। देखिए ये ई है, ये ई है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, डंकी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डंकी। हम आपको बोल भी दे रहे हैं, आपके तो इसलिए बोल दे रहे हैं कि आपको समझ में आए ये चीज़ें। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा। अब यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। डंकीज बनेगा। क्या बनेगा, डंकीज बनेगा। ठीक है, डंकी मतलब क्या होता है भाई, गधा होता है। गधा, गधा जो ये सामान वामान ढोने वाले होते हैं ना, ईटा पत्थर ढोते हैं ना, जैसे देखिए डंकी का कई जगह उपयोग किया जाता है। हमारी जो सेना है ना, इंडियन आर्मी, वो भी डंकी का उपयोग करती है, यानी गधे का उपयोग क्या करती है, वो भी करती है। कैसे करती है, पहाड़ों में, जब पहाड़ों में इनको अपने गोले बारूद हथियार वगैरह जब भेजने होते हैं, तो पहले क्या होता था कि पहले हमारे यहाँ इतना जो हेलीकॉप्टर है ना, उस हिसाब से अवेलेबल नहीं थे कि आपको कहीं भी भेज दिया जाए। दूसरा चीज़, हेलीकॉप्टर जब भेजा जाता है ना, तो ये रडार में आ जाता है। यार ऊपर से रडार का मतलब समझ रहे हैं, अब ऊपर से देख रहे हैं ये जा रहा है, ऊपर से मार के गिरा दिया जाता है। लेकिन जो गधा है वो क्या, रास्ते में आप इनके ऊपर ला दिए और हटा दीजिए, ये ले जाके आपको एक ही जगह पहुंचाएंगे जहां एक मालिक इनका होगा। कोई एक आदमी इनके साथ चल जाए, वो सीधे सीधे निकल जाएंगे। तो ये इंडियन आर्मी भी इसका प्रयोग करती थी, समझ रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आए, इसमें हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, आपको कितना एग्जाम्पल दिया, 3 एग्जाम्पल। और तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या कहा है, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए हमने क्या जोड़ा, यस जोड़ा। हमने क्या जोड़ा, यस जोड़ा। हमने क्या जोड़ा, यस जोड़ा। और जब यस जोड़ा तो ये क्या बना, ये क्या बना, ये प्लूरल बना। क्या बना, ये प्लूरल। कैसे, देखिए पढ़िए ऊपर वाली लाइन। किसी नाउन में, किसी भी नाउन के अंत में वाई क्या हो, वाई आए, एवं वाई से पहले, किससे, वाई से पहले कोई वोवेल हो। क्या हो, वोवेल हो। अब वोवेल कैसे आ रहा है आप समझिए। की में के, ई और वाई, यानी वाई से पहले ई आया है, ई वोवेल है, वोवेल है ना, यानी स्वर है। तो स्वर के साथ हम देखिए क्या लिखा है, वोवेल के साथ आता है तो हम क्या लगाते हैं, यस लगा के क्या बनाते हैं, इसका प्लूरल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। तो इसी के अनुसार ये बना है ना। अब आ जाइए वैली में। वैली का स्पेलिंग होता है VALL, ई और वाई। तो वाई से पहले क्या आया, ई आया ना। तो ई के साथ वाई आया है, वाई। अब इसके बाद क्या जोड़ेगा, यस।
यस जुड़ के क्या बनेगा, वैलीज यानी घाटियाँ, बहुत सारी घाटियाँ, समझ रहे हैं। ऐसे ही दूसरे में जो डंकी है, अब डंकी में क्या है, DONKEY, वाई से पहले क्या आया, ई आया है ना, तो ये क्या है, स्वर है, समझ रहे हैं। स्वर है तो स्वर के साथ क्या जुड़ेगा, अभी देखिए हमने ऊपर वाली लाइन पढ़ा है कि स्वर के साथ क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा, तो हमने इसमें भी यस जोड़ दिया, यस जोड़ा तो ये क्या बना, डंकीज बन गया, क्या बना, गधे, यानी बहुत सारे क्या, गधे। ठीक है, आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आप जितना शेयर करेंगे ना, वो आपको ही कहीं ना कहीं उसका श्रेय भी जाएगा, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो जिस स्टूडेंट को, जिस बच्चे को प्रॉब्लम है इंग्लिश में, जो समझ नहीं पाता, अगर वो समझेगा तो आपको कहेगा कि किसी की वजह से, यानी किसी में कौन आ जाएंगे, आप आ जाएंगे, कि आपकी वजह से वो हमने उस सर का ये इंग्लिश देखा ताकि हमको ये समझ में आया, समझ रहे, कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखिए आपके लिए कुछ नहीं होता सब्सक्राइब, आपके लिए छोटा लगता है, आपके लिए कुछ लगता भी नहीं है, सब्सक्राइब में कुछ लगता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा ये मोटिवेशन का एक कारण भी होता है। देखिए हम एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरा, पेन बदल दे, ठीक है। अब देखिए वाई से पहले क्या है, ए है, एस जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। आइए एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉय, अब इसमें क्या जोड़ेगा, यस, क्यों, क्योंकि ओ है वाई से पहले, ठीक है। एक दो और ले लेते हैं, अब देखिए ये हो गया, अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, यस जोड़ देंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को याद करके रखिए। आपको ये याद कैसे होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ही चैनल पे। अभी ये हम कंसेप्ट बता रहे हैं, जैसे ही कंसेप्ट हमारा ये क्लियर हो जाएगा, पूरे अभी तक के जितने TCS द्वारा पूछे गए हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 2019 से लेके 2024 लेटेस्ट, अभी CHSL और CGL के जो अभी पूछे जाएंगे, या अभी जो लेटेस्ट अभी 2024 में GD में जो पूछे गए हैं, MTS में जो पूछे जाएंगे, ये मैं सब कुछ में अभी इंक्लूड कराऊंगा। जो एग्ज़ाम हो चुका है ना, वो सब सारे एग्ज़ाम को होंगे, इसमें CHSL के भी होंगे और सिलेक्शन पोस्ट के भी होंगे, समझ रहे हैं। जो भी TCS द्वारा पूछा गया अभी तक, सारे क्वेश्चन इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, रे, ये RAY है, अब इसमें क्या जुड़ेगा, यस, यस जुड़ के क्या बनेगा, ये रेज बनेगा, क्या बनेगा, ये ए है, ये है, समझिएगा इसी को, ये रेज बन गया। अभी ये बना क्या है, सब के सब ये प्लूरल बन गए, सब के सब क्या बने, प्लूरल बन गए, समझ रहे हैं इस चीज़ को। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने इस कंसेप्ट को तो समझ लिया, अब हमारे पास बचता कौन सा कंसेप्ट है, अब हमारे पास बचता कौन सा कंसेप्ट है, अब समझिएगा। आपने तो कहा, आपके दिमाग में तो ये बात आया होगा कि सर ये तो ये कंसेप्ट हो गया ना, कि अगर किसी के नाउन के अंत में अगर वाई आए और वाई से पहले क्या आ जाए, कोई वोवेल आ जाए, तो हम यस जोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम क्या जोड़ेंगे, आपके दिमाग में तो आया होगा। तो आइए हम उसको अब समझ लेते हैं कि अब क्या जोड़ेंगे उसमें हम। देखिए हम उसको समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, जब कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वाई से, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, वाई से पहले क्या हो जाए, कोई व्यंजन हो जाए, यानी कॉन्सोनेंट हो जाए, क्या हो जाए, कॉन्सोनेंट हो जाए। तो क्या जोड़ के हम इसको प्लूरल बनाएंगे, हमको इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं,
आई, ई और यस। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, कर प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। देखिए दूसरा चीज़, जब आप इसी को समझ गए तो अब हम आपको क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिए एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, सिटी। क्या लेते हैं, सिटी। हो गया सिटी। अब समझिएगा कि इस सिटी में हम आई, ई और यस जोड़ेंगे या यस, केवल यस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे, ठीक है। आप हमको बताइए कि इसका प्लूरल क्या बनेगा। अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया है, अभी जस्ट बताया तुरंत। बताइए इसमें क्या बनेगा। देखिए इसमें ये बनेगा कि इसमें कहा कि जब कोई वाई हो, यानी लास्ट में किसी नाउन के वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं। क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं। और वाई को हटाने के बाद हम क्या जोड़ते हैं, यस यानी ई यस जोड़ते हैं। और ई यस से पहले हम आई लगा के जोड़ते हैं। देखिए जैसे आपको करके दिखाते तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया टी, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं। ये जो हमारा ये वाई है ना, हम इसको हटा दिए। अब जब वाई हटाएं तो वाई के जगह पे हम क्या लिखें, आई लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आई। और आपको पता है कि हमारा प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ है। क्या है, या तो यस है या तो ई यस है, ठीक है। तो हम इसमें यस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, ई यस लगाएंगे। तो देखिए हमने आई तो पहले जोड़ दिया, अब हमारे पास क्या बचा, ई और यस बचा। क्या जब बचा, सिटीज़। क्या हो जाएगा, सिटीज़। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को। इसका प्लूरल कैसे बना है, कैसे बना इसका, यानी वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। और आई लगाने के बाद हमने एक बार तो यस जोड़ दिया, इस बार क्या जोड़ेंगे, ई और यस जोड़ेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। आइए एक दो और एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं। जब हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे ना तो ये ज़्यादा हमको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आइए हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। क्या हो गया, ये क्राई, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या जोड़ देते हैं। अब बताइए इसमें हमको जोड़ना है आई, ई और यस, ठीक है। ये हम जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब देखिए वाई ये जो है, ये वाई ये हट गया, हटा तो अब क्या बना, आई, ई और यस। क्या बन गया, ये क्राइस। क्या बन गया, ये क्राइस, ठीक है। आइए दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल तो देख लेते हैं। क्या हो गया, ये कंट्रीज। क्या हो गया, कंट्री। अब कंट्री हो गया ना, तो इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है। आज जब ये जोड़ दिए तो अभी क्या बनेगा, एक मिनट वो ना लिखा नहीं जा रहा है इस पर सही से, ठीक है, अभी लिखा गया। अब देखिए हमने यहाँ तक तो लिख दिया। अब हमको ये क्या करना है, वाई को हटाना है। किसको हटाना है, वाई को। ये जो वाई है इसको हमको हटा देना है। इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, आई लगाएंगे और ई लगाएंगे, फिर यस लगाएंगे। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। हमने ये क्या क्या लगा दिया, ये ई है, इस चीज़ को समझिएगा आप। और इसको हम हटा के लिख देते हैं फिर से। देखिए हम ये चाहते हैं कि आपको लिखने में जो थोड़ा बहुत दिक्कत है ना, ये आपको ना हो। और ये एस हो गया, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब ये हो गया कंट्रीज़। क्या हो गया, ये कंट्रीज़, ठीक है। आइए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एकदम डेली यूज़ करने वाला एग्जाम्पल है। देखिए हम क्या लेते हैं, फैमिली।
क्या लेते हैं, ठीक है, फैमिली। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, आई ई और यस जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो इसका प्लूरल क्या बनेगा। आप देखिए, आपने अभी तक 3-4 आपको हमने एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब इसमें क्या बनेगा। आप इसको खुद बनाइए, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हैं। आप इसको खुद बना के हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या बनेगा। आप ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमें ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, सर हमसे नहीं हो पा रहा, हम इसका रिप्लाई भी आपको देंगे क्या बनेगा, ठीक है। ये चीज़ को समझ रहे हैं। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, PONY। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें भी वही चीज़ करना है। हम इसको हटा दिए, अब इसको हम जोड़ेंगे जब तो क्या बनेगा, PON। हमको देखिए Y जो है उसको हटा दिए, अब क्या बने यहाँ पर, ई और यस, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए अब इसमें भी हमको क्या करना है, सेम वही चीज़ करना है। हमने ये भी हटा दिया, यहाँ पे से भी हमको क्या करना है, वाई हटाना है। जब वाई हटाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारा बन गया। ये सब अभी तक क्या बने हैं, ये सब प्लूरल बने हैं। क्या बने हैं, सब प्लूरल बने हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप, ये समझ पाए हैं। तो अभी तक हमने कितने कंसेप्ट को देखा, हमने 2 कंसेप्ट को देखा। कौन कौन सा, पहला कौन सा था, ओ। क्या था, ओ में हमने क्या आपको बताया, ओ में हमने ये बताया कि जब कोई ओ से पहले किसी नाउन में अगर लास्ट में ओ दिया हो, क्या दिया हो, ओ दिया हो, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, तो व्यंजन हो तो हम क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए ई और यस जोड़ देंगे। लेकिन वहीं पे फिर क्या कहता है कि लास्ट में ओ हो लेकिन ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट न हो, क्या हो, वोवल यानी स्वर हो। तो हम क्या जोड़ते हैं फिर, तब प्लूरल बनाने के लिए हम यस जोड़ते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये है कि किसी भी नाउन के अंत में, कहाँ पे, नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, क्या हो, वाई हो। और जब वाई का हमको, वाई से पहले यानी किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से क्या हो, पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटाकर हमको क्या करना होता है, उस वाई को हटा को हमको क्या करना होता है, आई ई और यस जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, अब इसको समझ पा रहे हो, वाई को हमको हटा देना होता है, रिमूव कर देना होता है, और जोड़ना क्या होता है वहाँ पे, आई ई और यस, यानी वाई के जगह पे आई जोड़ना होता है और ई एस तो प्लूरल बनाने के लिए जोड़ना ही होता है। ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। दूसरा इसी में क्या कह रहा है, इसी में वाई में ही देखिए, वाई में दूसरा क्या कह रहा है कि अगर वाई से पहले क्या हो, वोवल हो यानी स्वर हो, तो स्वर के लिए हम क्या कहेंगे, स्वर के लिए हम ये कहेंगे कि जब स्वर हो तो उसके लिए हम नाउन प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ देते हैं, केवल यस जोड़ देते हैं। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। कुछ हटाना बढ़ाना नहीं है, ना हटाना है ना अलग से और कुछ जोड़ना है, केवल यस जोड़ना है। तब क्या बन जाएगा, ये तब प्लूरल बन जाएगा। आपको इतना समझ में आया। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको हम समझा दें कि आपको कहीं भी पूरे वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैंने फिर आपको एक बार बताया कि मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ये बेल आइकन घंटी होगा, उसको दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से जाता रहे।
आपके लिए बहुत बड़ी ये वैकेंसी है, समझ रहे हैं। देखिए हमेशा मौका नहीं मिलता। और एक चीज़ और समझिए, जो जीडी की वैकेंसी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें हर एक स्टूडेंट नहीं फॉर्म भर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। क्या? जैसे हाइट की, जिसकी हाइट अच्छी खासी होगी वही भर सकता है। चाहे कोई कितना भी पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में कितना भी अच्छा हो, मैथ अच्छा हो, उसका रीजनिंग अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, जीएस अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी हाइट नहीं है तो क्या वो उसको भर सकता है? नहीं भर सकता। लेकिन जिसकी हाइट है वो क्या कर सकता है? वो भर सकता है। और मैं ये आपको सुनिश्चित कर दूं, यानी कंफर्म कर दूं कि इसकी वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी 40,000 है ना, लगभग 39,841 वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ये फिर बढ़ेगी और ये बढ़ के हो सकता है ये 50+ चली जाए। तो आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखिए पिछले साल अभी जो 23 वाली वैकेंसी थी उसमें करीबन 50,000 के लगभग बच्चे भर जाएंगे। तो ये भी सोचिए ना कि जो अच्छे बच्चे हैं वो खाली भी तो हो रहे हैं हर साल। तो आपके लिए भी तो मौका है ना। आप थोड़ा सा अच्छे से आप हमारे साथ जुड़ के, द भारत एकेडमी के साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन करते रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपको जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, देखिए आपको लग रहा होगा कि बड़ी टीचर से हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप बड़ी टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, आप देखिए कि मटेरियल क्या है, आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो उसका लेवल क्या है, वो कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं और से पूछता है और वो कहीं और से कराते जा रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को भी देखिए, हम इसमें जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सब टीसीएस बेस्ड पे कराएंगे। बिना टीसीएस या बिना एसएससी में आया क्वेश्चन आप एक दिखा भी नहीं सकते। जिस दिन आप दिखा देंगे उस दिन वीडियोस बंद कर देंगे, उसी दिन हम बनाना क्लास ही बंद कर देंगे, समझ रहे हैं। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए आगे हम क्या समझते हैं, आपको इतना समझ में आ गया, हमने 2 कंसेप्ट पढ़ लिया। अब तीसरे कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए तीसरे कंसेप्ट में क्या कहता है। अब ये जो तीसरा कंसेप्ट है ना, ये सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। आपको इसको समझकर और जानकर बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम अब लिख देते हैं। किसी नाउन के, किसमें? किसी नाउन के अंत में, समझ रहे हैं, किसी नाउन के अंत में आप देखिए, हम समझिए क्या लिख रहे हैं, डबल, ये लिखा है डबल यानी 2 बार, क्या हो, वोवेल यानी स्वर, 2 बार स्वर आए, समझ रहे हैं। तो हम इसका क्या करते हैं, तो प्लूरल, क्या प्लूरल बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए हम अंत में क्या जोड़ देते हैं, अंत में क्या जोड़ देते हैं, यस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? यस लगा दिया जाता है या लगा देते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझिए। इसके कहने का मतलब है कि जब कोई भी नाउन हो और नाउन के अंत में 2 बार क्या हो, वोवेल है यानी स्वर हो, तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके लास्ट में यस जोड़ देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। आइए इसके हम 1-2 एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो ये है, देख लीजिए, क्या है ये, जू, क्या है ये, जू। अब जो ये जू है, अब इस चीज़ को समझिए, इसका हमको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है, ठीक है। जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो अभी हमने क्या बताया इस चीज़ को, आप इसको एक बार पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। किसी नाउन के अंत में डबल क्या हो, वोवेल यानी डबल स्वर हो, स्वर क्या हो, आता हो, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में हम क्या करते हैं, यस लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, यस लगा के क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, जूस बनेगा। क्या बनेगा, जेड डबल ओ और एस, ठीक है। ये क्या बन गया इसका
प्लूरल बन गया। अब आइए आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं। रुकिए इसको हटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, ये 2 बार ई लिखा हुआ है, इसको समझिएगा, ई लिखा है। यहाँ पे हम इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए बी ई ई और एस। अब ये क्या बन गया, इसका प्लूरल फॉर्म बन गया ना। एक चीज़ और समझिए आप, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें हम। रेडियो, इसमें हम इसका प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए RADIO और S, ये क्या बन गया इसका प्लूरल। ये तीनों फॉर्म क्या है, ये प्लूरल के तीनों फॉर्म है। समझ रहे हैं ये चीज़। तो आप इस कंसेप्ट को समझे, यानी इसमें जितना भी नाउन आएगा, चाहे कोई नाउन हो, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जितना भी नाउन आएगा, समझ रहे हैं, उसमें अगर लास्ट में 2 बार क्या हो, स्वर हो, नाउन के अंत में 2 बार क्या हो, स्वर हो, तो उसका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यस को जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। उसका प्लूरल बनाने के लिए हम यस जोड़ देते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा है। कौन सा, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। देखिए ये है, ये 2 बार है, क्या है ओ, तो हम यस जोड़ दिए। ठीक है, 2 बार ओ है लास्ट में, तो हमने यस जोड़ दिया। 2 बार ई है, तो हमने यस जोड़ दिया। 2 बार, एक बार आई और एक बार ओ है, तो हमने क्या जोड़ दिया, यस। और इसका ये प्लूरल बन गया। यस जोड़, हर हमेशा यस जोड़ के क्या बन रहा है, ये प्लूरल बन रहा है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, समझ में आया आपको ये कंसेप्ट। आइए 1-2 और एग्जांपल आपको हम दे के समझा दें। देखिए 1-2 एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे अब देखिए ये हो गया ट्री। अब इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, यस, क्योंकि 2 बार ये वोवल है लास्ट में। अब ये क्या बनेगा, ट्रीज बन जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 बार क्या है, 2 वोवेल है, यानी 2 स्वर है। कौन कौन से, एक ई है और दूसरा एस है। हो गया, तो इसको हम क्या बनाएंगे। अब इस चीज़ को ध्यान देखिएगा, अब इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इसके साथ हम यस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। और लेकिन अब यहीं पे आपका दिमाग हम चेक करेंगे। आप बताइए, हम जो लिख रहे हैं, क्या ये हम सही लिख रहे हैं, बताइए, हमने ये सही लिखा है। आप सिर्फ हमको इतना बता दीजिए। अगर आप इस चीज़ को बताइए, कमेंट करके बताइए तुरंत, क्या हमने ये सही लिखा है। अगर आप इस चीज़ को कह रहे हैं कि हाँ हमने ये सही लिखा है, तो आप बिल्कुल ये गलत बोल रहे हैं। क्या बता रहे हैं आप, ये गलत बता रहे हैं। कैसे, हमने कल वाले वीडियो में, यानी जो पिछला वीडियो इसका था, फर्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो पहला वीडियो है, हमने उसमें बताया था आपको कि इंग्लिश की दुनिया में रिपीटिशन को रोका जाता है। क्या किया जाता है, रिपीटिशन को रोका जाता है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो लास्ट में यस लगा है, तो हम फिर से यस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं इसका बात क्या कह रहा है, ये इस बात को समझ रहे हैं कि इसमें लास्ट में जब यस लगा हुआ है, कैसे लगा है, ई और यस। क्या लगा है, ई और यस। देखिए ये ई और यस लगा है, तो हम इसको लगाकर इसका ऐसे प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, देखिए आप इस चीज़ को समझिए। ये इसका प्लूरल है, ये हम यस दोबारा नहीं लगाएंगे, हम यस की रिपीटिशन को रोकेंगे। जैसे आपको हमने क्या बताया था, आप फर्स्ट वाला जो वीडियो है ना, आप उसको देखिए, इतना हमने बेसिक से बताया है। ऐसा हमने
पूरा इन्वायरमेंट तैयार किया है उसको समझाने के लिए। आप उसको एक बार देखेंगे ना तो आपको ज़बरदस्त लगेगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ किसी ने पढ़ाया है ऐसा कंसेप्ट पहली बार यूट्यूब पे, समझना है। तो आइए आगे चलते हैं, आप इस चीज़ को समझ पाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए कौन सा एग्जांपल है। एक मिनट पोर्टफोलियो, क्या है ये पोर्टफोलियो, क्या है यार पोर्टफोलियो, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, आपको बनाना है इसका प्लूरल। ये देखिए एक बार ओ दे दिया है, दूसरे में क्या दे दिया, आई दे दिया, यानी 2 बार क्या दे दिया है, स्वर दे दिया है। अब इसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को समझिए। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यस जोड़ के बनाएंगे। क्या जोड़ के बनाएंगे, यस। कैसे बनाएंगे, पोर्ट रुकिए थोड़ा, पोर्टफोलियो, ये क्या बन गया, ये इसका प्लूरल बन गया। इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, इसका क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया यहाँ तक तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी स्टडी ग्रुप में आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप एक टीचर का एक स्टूडेंट से ये निवेदन है, आप ज़रूर उसको शेयर करिएगा, आप अपना भाई समझ के शेयर कर दीजिएगा इसको। देखिए आपके जो सब्सक्राइबर, आप सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ना कोई चार्ज लगता है इसमें, ना आपका कोई टाइम लगता है। आपको सिर्फ एक बटन है रेड वाला, वो दबा देना है, आपको कुछ नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति पढ़ाता है ना, जो व्यक्ति मेहनत करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ मैं पूरे पसीने में भीग गया हूँ। उस टाइम इतनी गर्मी है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, समझ रहे हैं। आप सीखिए, इन सब चीज़ों को सीखिए ना, कि हमें भी तो मेहनत करना चाहिए। तो आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, आपसे यही नहीं मांग रहा हूँ कि बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन एक जो टीचर होता है उसको थोड़ी मोटिवेशन होती है कि नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को लोग देखते हैं। इसलिए आप किसी चीज़ को जब आपको कोई पसंद करेगा तब तो आपके अंदर से एनर्जी आएगी कि हाँ मुझे एक चीज़ करना चाहिए, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।